क्या आपने कभी सोचा है आपका नेटवर्क अचानक से क्यों काम करना बंद कर देता है? इमेजिन कीजिए आपकी फाइलें, प्रिंटर और पूरे ऑफिस का नेटवर्क एकदम अनएक्सेसिबल हो जाए तो आप क्या करेंगे? आज हम एक्सप्लोर करेंगे वो हिडन सीक्रेट्स और ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटेजी जो आपको बनाएंगी नेटवर्क ट्रबल शूटिंग का मास्टर। तो वीडियो के एंड तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक नहीं बल्कि वो गहरे इंसाइट्स हैं जो आपकी हर नेटवर्क इशू को इंस्टेंटली सोल्व कर देंगी। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सिनेरियो की। सो बेसिकली सिनेरियो क्या हो सकता है, जैसे कि हम बात करें जब लोकल नेटवर्क रिसोर्सेज जैसे कि फाइल सर्वर्स, प्रिंटर्स या इंटरनेट वेबसाइट्स एक्सेसिबल नहीं होती हैं, तो ये सिचुएशन काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। बट अगर हम सिस्टमेटिकली ट्रबल शूट करें तो ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और सोल्व करना इजी हो जाता है। ये टॉपिक रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ समझाने जा रही हूँ। सो बात करें अपने फिजिकल कनेक्शंस की। सबसे पहले स्टेप है नेटवर्क डिवाइसेस, जैसे कि आपका राउटर, स्विचेज या कंप्यूटर्स जो हमारे फिजिकल कनेक्शंस हैं उनको चेक करना। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। एक कंपनी का एम्प्लॉय है, मान लीजिए उसका नाम है रमेश। उसका सिस्टम एक शेयर्ड नेटवर्क प्रिंटर से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप उसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे केबल्स। रमेश के सिस्टम से नेटवर्क स्विच तक जाने वाले इथरनेट केबल को चेक करना है। कभी केबल लूज हो सकता है या डैमेज हो सकता है, तो हो सकता है उसकी केबल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। सेकंड क्या हो सकता है? निक रिलेटेड इशू। इट मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से रिलेटेड, कि आपका निक का लाइट स्टेटस देखो। अगर ग्रीन लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि आपका निक से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर फिजिकल कनेक्शन से ठीक हैं तो आपका अगला स्टेप क्या हो सकता है गाइस? आपका अगला स्टेप होगा आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशंस चेक करना, जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि डिवाइस सही सबनेट में है या नहीं है। इट मीन्स जैसे कि रमेश का सिस्टम एक शेयर्ड फोल्डर एक्सेस नहीं कर पा रहा है तो उसके डिपार्टमेंट के सर्वर पर है। इट मीन्स तो आप चेक करेंगे इफ कन्फिग, या फिर जो हम यूज करते हैं IPA कमांड का, उस कमांड की हेल्प से ये ऑल ओवर डिटेल्स हम चेक करेंगे। जैसे कि हम इफ कन्फिग कमांड की हेल्प से चेक करें कि IP एड्रेस सही सबनेट में है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सर्वर का IP एड्रेस जो हमारा इस तरीके से है 192.168.19.136 है और रमेश का IP एड्रेस 169 है, तो रमेश का सिस्टम वैलिड IP एड्रेस असाइन नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स हमारा IP एड्रेस तो ये है जो कि 192 डॉट की सीरीज से स्टार्ट हो रहा है, बट रमेश का IP एड्रेस 169 की सीरीज से स्टार्ट हो रहा है, तो वो असाइन नहीं कर पा रहा है। देन आप चेक कीजिए आपका सबनेट मास्क। सो सबनेट मास्क इंश्योर करेगा कि रमेश का सिस्टम और सर्वर सेम नेटवर्क में है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सर्वर का सबनेट मास्क 255.255.255.0 है तो रमेश का भी वही होना चाहिए। अगर IP कॉन्फ़िगरेशन में कोई इश्यू नहीं है सो नेक्स्ट स्टेप में नेटवर्क कनेक्टिविटी को ट्रबल शूट करते हैं। सो आप यहाँ पे आपका जो सबनेट मास्क है वो आप देख सकते हैं। सो आपका सबनेट मास्क क्या है गाइस? आपका सबनेट मास्क यहाँ पे आपको दिया हुआ है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखें, जो हमारा सबनेट मास्क है वो 255.0.0.0 से स्टार्ट है। अगर आपका रमेश का सिस्टम भी इसी से स्टार्ट है या फिर यहाँ पे मोस्टली 255.255.255.0 होता है, तो जो आपके सर्वर का है वही आपके रमेश के सर्वर का होना चाहिए। सो आप चेक करेंगे नेटवर्क कनेक्टिविटी। सो
पिंग और ट्रेस राउट कमांड का यूज करके आप नेटवर्क कनेक्टिविटी को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि रमेश का सिस्टम अभी भी डिपार्टमेंट सर्वर से कनेक्ट नहीं हो रहा है, सो आप चेक करेंगे कनेक्टिविटी, जो कि आप चेक करेंगे आपके पिंग कमांड। देन आपका जो आईपी है, रमेश का जो आईपी है, या फिर जैसे कि उसका डोमेन नेम आपने google.com ले लिया, आप इसकी जगह आईपी ले सकते हैं या फिर उसका डोमेन नेम। सो वो अगर पैकेट सेंड कर रहा है, आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, सो उस सिचुएशन में आप देखिए जैसे कि आपने रमेश के सिस्टम का सर्वर का कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं ये चेक किया। अगर पिंग रिप्लाई नहीं आ रहा है तो सर्वर डाउन हो सकता है, या इंटरमीडिएट नेटवर्क डिवाइस जैसे कि आपका स्विचेस एंड राउटर्स में इशू हो सकता है। देन आप ट्रेस राउट कमांड का भी यूज कर सकते हैं। सिंपली आप यूज करेंगे ट्रेस राउट, देन आपका डोमेन नेम या फिर आपका आईपी एड्रेस आप ले सकते हैं। जैसे ही आप डोमेन नेम या आईपी एड्रेस लेते हैं तो इस कमांड का यूज करके आपको चेक करना है राउट में किसी होप से प्रॉब्लम आ रही है। ये आइडेंटिफाई करेगा कि नेटवर्क कौन सा सेगमेंट प्रॉब्लमेटिक है। अगर पिंग और ट्रेस राउट कमांड सक्सेसफुली हैं लेकिन रिसोर्स स्टिल एक्सेसिबल नहीं है तो फायरवॉल या नेटवर्क एसीएल्स को चेक करते हैं। अभी हम बात करें फायरवॉल्स की, तो फायरवॉल सेटिंग या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इट मीन्स एसीएल्स इट मीन्स एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कुछ स्पेसिफिक ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकती है। जैसे कि रमेश का सिस्टम पिंग कर सकता है सर्वर को लेकिन शेयर्ड फोल्डर को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम हो सकता है फायरवॉल का। सर्वर और रमेश के सिस्टम के फायरवॉल को चेक करेंगे। फायरवॉल्स कुछ स्पेसिफिक पोर्ट्स या सर्विसेज को ब्लॉक कर रही हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करें विंडोज फायरवॉल पे फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग सर्विस इनेबल करना जरूरी है एंड चेक करना है एसीएल्स को। नेटवर्क राउटर्स या स्विचेज पर एसीएल्स कॉन्फ़िगर होती हैं जो ट्रैफिक को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। इन एसीएल्स को वेरीफाई करेंगे एंड रमेश का सिस्टम सर्वर को एक्सेस करने की परमिशंस है या नहीं वो देखना है। आप अपने परमिशंस को चेक कर सकते हैं। परमिशंस चेक करने के लिए सिंपली आप ls-l करते हैं। इस तरीके से जब भी आप ls-l करते हैं तो आपको परमिशंस शो करता है। जैसे कि अभी हम चलते हैं होम डायरेक्टरी में, यहाँ पे ls करते हैं कोई कंटेंट है या नहीं। अभी आप यहाँ पे ls-l करते हैं तो ये आपको परमिशन शो करता है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपको उसकी परमिशन है या नहीं है। देन आपके यूजर को क्या क्या परमिशन है वो भी चेक करना है। इसके बाद आपको चेक करना है डीएनएस। अगर लोकल रिसोर्सेज होस्टनेम से एक्सेस नहीं हो रही है तो डीएनएस सेटिंग को चेक करना पड़ता है। देन जैसे कि रमेश का सिस्टम सर्वर को आईपी एड्रेस से पिंग कर सकता है लेकिन उसका जो डीएनएस है उससे पिंग नहीं कर पा रहा है। उस सिचुएशन में आपको चेक करना है डीएनएस सेटिंग को, जो आपकी /etc/resolve.conf करके फाइल होती है, या फिर आप if config/all करके चेक करें कि डीएनएस सर्वर करेक्ट कॉन्फ़िगर है या नहीं है। डीएनएस सर्वर डाउन टाइम या मिस कॉन्फ़िगर्ड हो सकता है। देन आप चेक कीजिए होस्ट फाइल। डीएनएस रिजोल्वेशन के लिए होस्ट फाइल को भी चेक करना जरूरी है। अगर होस्ट फाइल में रॉन्ग एंट्री है तो उससे भी डीएनएस इश्यू हो सकते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं अपनी परमिशंस एंड ऑथेंटिकेशंस को। अगर रिसोर्स एक्सेसिबल हैं लेकिन रमेश उससे एक्सेस नहीं कर पा रहा है तो परमिशंस और ऑथेंटिकेशन को चेक करना जरूरी है। जैसे कि रमेश सर्वर के शेयर्ड फोल्डर को देख सकता है लेकिन उसमें फाइल्स नहीं एक्सेस कर पा रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको सर्वर पर रमेश के यूजर अकाउंट के लिए करेक्ट परमिशन असाइन है या नहीं। अगर रमेश रीड राइट परमिशंस नहीं रखता है तो उससे एक्सेस डिनाइड एरर मिलेंगे। देन ऑथेंटिकेशन कैसे चेक करना है। अगर रमेश डोमेन का पार्ट है तो इंश्योर करना है कि उसका डोमेन
लॉगिन क्रेडेंशियल सही है और डोमेन कंट्रोलर से प्रॉपर ऑथेंटिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो इस तरीके से आपको ऑल ओवर डिटेल्स चेक करना है। जैसे कि आपने चेक किया आपका परमिशन और ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, देन डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन ऑल ओवर ओके है या नहीं, आपके ACLs एंड फायरवॉल प्रॉपरली आपने कॉन्फ़िगर किए हैं या नहीं, आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी, देन आपका जो IP से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑल ओवर ओके है या नहीं, या फिर आपके जो फिजिकल कनेक्शंस हैं वो ऑल ओवर चीजें। साथ ही इस तरह से लोकल नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी ट्रबलशूट करते वक्त एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेना चाहिए। ये इंश्योर करता है कि हम किसी भी पोटेंशियल इशू को मिस ना करें। इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो में मल्टीपल इश्यूज इंटरलिंक्ड हो सकते हैं, जैसे कि DNS, IP कॉन्फ़िगरेशन, आपके फायरवॉल्स, जो साथ में कंबाइंड प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए ट्रबल शूटिंग एक प्रैक्टिस और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉब्लम रिसोल्यूशन में मदद करता है। इस तरीके से आपको जो जो प्रॉब्लम्स आए उनको स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्व करना है। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको इससे रिलेटेड PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहां पे आप अपना डाउट बता सकते हैं। सो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।